Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. मेल जेनाइटल ऑर्गन इन्फेक्शन या मेल जेनाइटल इन्फेक्शन या पेनाइल इन्फेक्शन, देखिए यह बीमारी बहुत कॉमन है जो आज के समय में बहुत पेशेंट को हो रही है। काफ़ी मरीज इसके हैं। मेरे क्लिनिक पे सुबह से शाम तक सैकड़ों मरीज इसके मिलते हैं। क्या है ये इसमें बताते हैं इसके बारे में। पेनाइल इन्फेक्शन जो मेल जेनाइटल ऑर्गन्स में यह इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा, और अलग अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, एनिमेटेड डायग्राम है। यहाँ टेस्टिस है, भाल डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये मेल जेनाइटल ऑर्गन्स जो कि पेनिस जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर आपका ब्लैडर हो गया और यहाँ पर यूरेटर हो गया, जहाँ से यूरिन यहाँ से आता है और ब्लैडर में भरता है। ब्लैडर के बाद यह यूरिन जो होता है, जब भरने के बाद इसी रास्ते से यूरिन बाहर निकलता है। और जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट जब होता है तो उस समय टेस्टिस से जो स्पर्म बनता है दोनों से, वहाँ के स्टोर होता है सेमिनल वेसिकल में यहाँ पे। और जिस समय एक्साइटमेंट होता है ना, उस समय यहाँ से सीमेन जो सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड होता है उसको सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं, और स्पर्म सब मिलकर बनता है सीमेन, और वह सीमेन इससे बाहर निकलता है। तो ये जो रास्ता है ना, ये दोनों का कॉमन होता है, यूरिनरी वाले रास्ते और सीमेन वाले रास्ते। इसको इसलिए कॉमन रास्ता बोलते हैं इसको हम। चलिए उधर ध्यान में देना हमको मेन ध्यान देना है इन्फेक्शन को लेकर के, क्योंकि पेशेंट को ये लगता है, बहुत सारे पेशेंट में होता है कि इन्फेक्शन के साथ साथ अबनॉर्मल डिस्चार्ज जो होता है ना, इसलिए हमको समझाना जरूरी था कि आखिर अबनॉर्मल डिस्चार्ज का रिलेशन क्या होता है। देखिए सबसे पहला बात है कि इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, कई वैराइटीज के होते हैं। नंबर 2, यह इन्फेक्शन आता कैसे है। यह इन्फेक्शन या तो फिर सेक्सुअल कंटामिनेशन की वजह से आता है, या फिर क्लॉथ की वजह से आता है, या पानी की वजह से होता है। इस तरह से किसी न किसी तरह से यह इन्फेक्शन आ जाता है। यह जो इन्फेक्शन है, यह इन्फेक्शन के आने का सोर्स तो अलग अलग है, लेकिन यह इन्फेक्शन एजेंट कई तरह के होते हैं। और जैसे मान लीजिए सपोज दैट सबसे पहले इन्फेक्शन की बात करें अगर, तो हम लोग गोनोरिया की बात करते हैं। गोनोरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जो गोनोरिया यहाँ पर जो मेल जेनाइटल ऑर्गन्स में यहाँ पे इरप्शन प्रोड्यूस करता है, इस फॉर स्किन पे भी, और यहाँ पे पस बनाता है। और यह गोनोरिया ऐसे यहाँ प्रोस्टेट में भी जाकर इन्फ्लामेशन करता है इन्फेक्शन। और ये गोनोरिया कभी कभी यहाँ से बैक होकर के और चला आता है यहाँ पर एपिडर्मिस में और टेस्टिस तक आ जाता है। तो गोनोरिया के कारण जो होता है सीवियर पस बनता है, ये भी बता चुके आपको हम। नंबर 2 होता है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया के इन्फेक्शन से भी क्या होता है, यहाँ पे पस का फॉर्मेशन होता है और इस समय इन्फ्लामेशन हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, ब्लैडर तक में कभी कभी चला जाता है इन्फेक्शन इसका। तीसरे नंबर पे आता है सिफिलिस का इन्फेक्शन। सिफिलिस में यहाँ पर अल्सर हो जाता है, ये स्किन का जो होता है ना, यहाँ पे आपको अल्सर मिलते हैं स्किन पे। यहाँ पे सिफिलिस में जो टिपन पेल्डम से होता है इन्फेक्शन, है ना। इस तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में 3 को बड़ा कॉमन होता है, गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो आता है वायरस। वायरस में आपको सबसे ज़्यादा HPV होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। उसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे वार्ड्स बनता है छोटा छोटा। और दूसरे नंबर पे हर्पिस होता है। हर्पिस में छोटा छोटा पानी के जैसा जो होता है ना, यहाँ वेसिकल बन जाते हैं, छोटे छोटे पानी से वेसिकल बन जाते हैं। इसके बाद बाकी आपको जो वायरस है, जैसे मोलस्कम कंटाजियोसम है, तो उसमें पस जैसा, मटर के दाना के जैसा जो होता है ना, वहाँ पे पस बन जाता है, छोटा सा पस जैसा नाम रहता है, फॉर्मेशन हो जाता है पस के जैसा। अगर हम बात करेंगे फंगस के बारे में, तो फंगस में यहाँ पे 3 तरह के फंगस होते हैं, इन्फेक्शन करता है। जिसमें सबसे ज़्यादा करता है कौन, कैंडिडा अल्बिकेंस। कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण क्या होता है ना कि यहाँ पे व्हाइट कलर का एक लेयर बन जाता है इस पे, जेनिटल ऑर्गन्स होता है ना इस पे, तो इसको व्हाइट लेयर बन जाते हैं, जिसको कैंडिडा बोलते हैं, कैंडिडियासिस बोलते हैं। नंबर 2 में एस्परजिलस होता है। एस्परजिलस में क्या होता है कि छोटे छोटे जो ना बड़ा पेनफुल जो होता है इरप्शन होता है, यहाँ पे छोटे छोटे इरप्शन हो जाते हैं, पेनफुल इरप्शन। जैसे मान लीजिए स्किन है ना, इसके पे छोटे छोटे पस जैसा इरप्शन बन जाता है इसमें, एस्परजिलस में। और वो तीसरे नंबर पे होता है टिनिया डर्मेटोफाइट, जिसको रिंगवर्म बोलते हैं। तो वो तो ईचिंग प्रोड्यूस करता है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। अब बात करते हैं पैरासाइट में। तो पैरासाइट में देखिए ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है, जो बड़ा कॉमनेस्ट है, जो कि करता है इसमें इन्फेक्शन। लेकिन ये सब जो होता है, यह आपको जल्दी उतना आपको पेशेंट्स के कम मिलेंगे इसको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें
कैसे इसको सिम्टम क्या होता है, हर का सिम्टम अलग अलग है। जैसे बैक्टीरिया का सिम्टम होगा, जैसे गोनोरिया में पस बनेगा, दर्द होगा। क्लेमाइडिया में पस बनेगा, दर्द होता है। पेशाब करते समय भी दर्द होगा, जलन होगा उसमें, या सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय भी दर्द होता है। इसके साथ साथ फीवर भी आता है। अगला हम लोग बात करेंगे सिफिलिस के बारे में। तो सिफिलिस में यहाँ पे आपको छोटे छोटे अल्सर रहेंगे, यहाँ पे कैंकराट बन जाता है, कैंकर जैसा बन जाता है उसमें। अगर हम वायरस में बोलेंगे एचपीवी, तो वार्ड्स बन जाता है। और हर्पिस में छोटे छोटे पानी से ब्लिस्टर बन जाते हैं, जो जलन प्रोड्यूस करता है, इचिंग प्रोड्यूस करता है वायरस के केस में। अगर हम बात करें इसके डायग्नोसिस के बारे में, कैसे पता लगाएंगे हम, देखिए अगर गोनोरिया है तो कल्चर करा के देख लेंगे हम लोग, क्लेमाइडिया है कल्चर करा के देख लेंगे, सिफिलिस है तो VDRL या फिर TPHA का जांच करा के देख सकते हैं। अगर वायरस का इन्फेक्शन है तो एलाइजा टेस्ट करा के देख सकते हैं। और अगर पैरासाइट है तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक से देख सकते हैं। बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट पे। देखिए सबसे पहली बात है, ट्रीटमेंट जानने से पहले सबसे पहले इरप्शन को जानना जरूरी है कि यह जो इन्फेक्शन है वह किस तरह का इन्फेक्शन है और किसका सिम्टम क्या होता है। बिना कॉज का ट्रीटमेंट करना आसान नहीं, बहुत कठिन हो जाती है। इसलिए याद रखना, सबसे पहले इसमें ट्रीटमेंट, इसका डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी होती है, सबसे पहला कंडीशन। तो इसीलिए नंबर 1 पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग फोटो मंगा करके भी हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जो ऑफलाइन जो ऑनलाइन जो मरीज रहते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे फोटो मंगा कर उसका चेकअप कर लेते हैं और उससे हम लोग सिम्टम लेते हैं, तो बिल्कुल पता चल जाता है उसमें। और जरूरत पड़ता है तो डायग्नोसिस करा भी लेते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि पहला जरूरी है इसमें कि टाइप ऑफ इन्फेक्शन जानना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं जानेंगे तो फिर इलाज संभव नहीं है, क्योंकि हर के लिए दवाई अलग अलग है, याद रखना होगा। अब गोनोरिया है तो उसके लिए एंटीबायोटिक चलेगा या टॉबलेट के दवा चलते हैं। होम्योपैथिक में भी इसके अलग तरह के दवा होते हैं। क्लेमाइडिया है उसकी अलग दवा होती है। सिफिलिस है और उसमें क्रोनिक दवा चलता है उसमें। वायरस के लिए अलग एंटीवायरल मेडिसिन चलता है। फंगस के लिए एंटी फंगल ड्रग चलता है। और अगर प्रोटोजोआ है तो एंटी प्रोटोजोआ ड्रग चलते हैं। तो एक तरह की दवा नहीं है इसमें। हमें इसमें चाहिए कि दवा पहले प्रॉपर डायग्नोसिस करके तो दवा लेते हैं। और प्लस दूसरा चीज़ है, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना चाहिए, उसमें हाइजीन मेंटेन करना है, डाइट को सुधारना है। तो ये सब जो तो साइड के है ये है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ प्रॉपर डायग्नोसिस देन ड्रग्स। जागरूक रहना बहुत जरूरी है। लापरवाही बहुत खतरा कर सकता है आपको, क्योंकि यह इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलने लगते हैं। अब फैलते फैलते ये धीरे धीरे अंदर फैलते जाता है, टेस्टिस को डैमेज कर देता है, इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस कर देंगे। UTI तो खैर जो करेगा सो करवे करेगा। तो कई तरह की आपको ये परेशानी करने डाल सकता है। इसलिए हमें चाहिए इसके अवेयरनेस होना, जागरूक होना, प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर ड्रग्स, ये सब पे ध्यान देना होगा। ये था आपका जेनिटल इन्फेक्शन। इसमें आपको सवाल जरूर होंगे, आपका प्रॉब्लम जरूर मिलेगा। आप इसके ट्रीटमेंट के लिए आप हमसे संपर्क जब करते हैं तो इवनिंग समय में संपर्क करिएगा। इवनिंग के समय हम खाली रहते हैं, उस समय 1 घंटा के लिए हम ऑनलाइन मरीज को ही देखते हैं उसमें हम लोग। और प्लस दूसरा डायग्नोसिस करके वो कॉल करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये था आपका जेनिटल इन्फेक्शन। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।